ग्वाल बाल पीछे से हंसने लगे। अरे आप तो कहते हैं कि जो हमको चंदन लगाता है, जो हमको माला पहनाता है, हम उसको कभी कुरूप नहीं करते, आपके रहते रहते ये कुरूप। तो भगवान ने कहा हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इसने मेरे माथे में चंदन लगाया है, इसने मुझको माला पहनाया है, ये कुरूप नहीं रहेगी। अपने पैर के अंगूठे से उसका अंगूठा दबाया और हाथ से उसकी ठोड़ी, यही ठोड़ी जरा सा उठाया तो उसका कुबड़ ठीक हो गया। जब कुबड़ ठीक हो गया तो बड़ी सुंदरी बन गई वो, अपार सुंदरी, सुंदरी थी ही वो। जब उसका कुबड़ ठीक हो गया सब कहने लगे तुम तो बड़ी अच्छी लगने लगी, तुम तो बड़ी सुंदर हो। जब उसने सुना कि हम बड़ी सुंदर हैं तो उसने हाथ पकड़ लिया कन्हैया का और क्या कहा कि पिया चलो नगरिया हमारी रे, पिया चलो नगरिया हमारी रे, पिया चलो नगरिया हमारी रे, चलो नगरिया हमारी रे। तुम बिन साज सिंगार न भावे, तुम बिन साज सोनी महल अटारी रे, पिया चलो नगरिया हमारी रे, पिया चलो नगरिया हमारी रे। ब्रह्मानंद दरस मोहि दीजे, ब्रह्मानंद दरस मोहि दीजे, ब्रह्मानंद दरस मोहि दीजे, ब्रह्मानंद दरस मोहि दीजे। चरण कमल बलिहारी रे, पिया चलो नगरिया हमारी रे, पिया चलो नगरिया हमारी रे। ओ पिया चलो नगरिया हमारी रे। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक ग्वाल बाल पूछता है अरे कन्हैया ये कैसी स्त्री है, ये हम लोगों के सामने आपका हाथ पकड़ के कह रही है चलो मेरे घर, इसको लाज नहीं है, शर्म नहीं है, ये सबके सामने आपसे कह रही है मेरे घर चलो। कन्हैया ने कहा अरे मेरे भैया क्या बताएं, इसकी आदत नहीं ठीक है, इस जन्म की नहीं है पिछले जन्म की है। एक बार जब हम रामावतार में थे तो ये आई मेरे पास सज धज करके और कहने लगी कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, अस संयोग विधि रचा विचारी। आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, शूर्पणखा। शूर्पणखा को आपने देखा कि नहीं देखा? अच्छा कितने लोगों ने शूर्पणखा को देखा है, हाथ उठाओ। नहीं देखा, हमने तो देखा है। शूर्पणखा को हमने देखा है। सूर्प माने सूप और नख माने नाखून, जिसके बड़े बड़े नाखून हो उसको कहा जाता है सूर्पणखा। तो हमने बहुत सारी बच्चियों को देखा है बड़े बड़े नाखून हैं, तो कहीं ऐसा न है वो शूर्पणखा है भैया, और बड़े नाखून होगा तो कटा लेना, नहीं तो तुमको लोग कहेंगे शूर्पणखा आई है। तो इसलिए तो उसने भगवान को जब देखा तो क्या कहा कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, अस संयोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोजी कतौ को नाही, ताते अब लगी रहु कुंवारी, और मन माना कछु तुहि निहारी। तुम्हें देख करके मेरे मन में कुछ भरोसा हुआ कि चलो हमारे जैसे सुंदर तो नहीं है, हम चला लेंगे किसी तरह। अब भगवान राम ने कहा देखो भाई
मेरे पास मेरी पत्नी है सुंदर सीता, मेरी प्यारी पत्नी है, और हम अभी विवाह नहीं करेंगे, और जैसे तुम कुंवारी हो वैसे मेरा कुंवारा छोटा भाई है उसके पास जाओ। जब लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण ने कहा देखो मेरे पिताजी ने 3 शादियां की थी, 3 विवाह किए थे, और मेरे भैया जो है अयोध्या के राजा हैं, मेरे भैया अच्छा विवाह करें, हमें कोई एतराज नहीं है, परंतु हम तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेंगे, मेरी भी पत्नी है। अब सूर्पणखा फिर भगवान के पास आई, भगवान ने फिर उसको जवाब दिया कि सीता जैसी तुम सुंदरी नहीं हो, तुमसे कौन विवाह करेगा, तुम तो निर्लज्ज हो, कोई विवाह करने के लिए मरता है? माता पिता जाते हैं विवाह के लिए वर ढूंढने के लिए, और तुम खुद गली गली वर ढूंढ रहे हो, जंगल जंगल दुल्हा ढूंढ रही हो, दुष्ट कहेंगे। तो उसने कहा हमको तो ये डांट रहे हैं। अब वो प्रकट हो गई राक्षसी बन करके। जब राक्षसी बन करके प्रकट हुई तो लक्ष्मण जी ने क्या किया कि उसका नाक कान काट लिया। जब लंका में युद्ध समाप्त हो गया, भगवान अयोध्या के लिए जाने लगे तो सूर्पणखा अपनी कटी हुई नाक लेकर के सामने आ खड़ी हो गई। कहा भगवान ये बताइए, आप तो कहते हैं कि मेरे पास किसी भी भावना से आओ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष किसी भी भावना से मेरे पास आओ बस। तो मैं जब आपके पास आई थी तो आपने मुझको क्यों भगा दिया, आपने मेरे क्यों नाक काट दिए? आपके पास कोई कैसा भी आवे आप तो उसका उद्धार कर देते हो, मैंने कौन सा ऐसा बुरा कार्य किया है? आपको अपना पति ही तो मैंने बनाना चाहा, इसमें मैंने कौन सा अनुचित कार्य किया है, क्यों आपने मुझको भगा दिया? अब भगवान चुप चुप कहां से आवाज निकले? भगवान ने कहा सूर्पणखा गलती तो हो गई, अच्छा सुनो, इस जन्म में तो हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे, एक पत्नी व्रत है, तुम जाकर के पुष्कर में तपस्या करो, और पुष्कर में तपस्या करने के बाद जब अगला जन्म लोगी तो निश्चय ही तुम्हारा मनोरथ हम सिद्ध करेंगे, चिंता मत करो। और उस जन्म में हम एक नहीं कई हम स्त्रियों के साथ विवाह करेंगे, योगेश्वर रूप होगा हमारा। तो वही सूर्पणखा पुष्कर में तप करते करते उसका शरीर जब गल गया तो वही इस जन्म में सैरंध्री बनी, और सैरंध्री बन करके सबके सामने पिछले जन्म की प्रीति है भाई, प्रीत तो जन्म जन्म की होती है, सबके सामने क्या कह रही है भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ करके कि पिया चलो नगरिया हमारी रे पिया।